Assalamualaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's route is aqua. आप सब इससे वाकिफ होंगे और एडवर्टीजमेंट्स में और वैसे आप अपने आसपास इस रूट को सुनते होंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका यूजेज क्या है, जो किन प्रीफिक्स सफिक्सेस के साथ लग के ये वर्ड बनता है, वो शायद आपको उसका इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। आज हम इंशाल्लाह इसी रूट का ओरिजिन देखेंगे, उसको डिफरेंट प्रीफिक्सेस सफिक्सेस से मिलाकर देखेंगे और फिर उससे जो वर्ड्स कंबाइन बनेंगे उनके मीनिंग्स को भी देखेंगे। ये हमारा रूट नंबर 42 है ऑफ द इंग्लिश रूट सीरीज विच इज केप्ट ऑन आवर चैनल सिमेंटिक विजडम। तो अगर आपने एक तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपने इससे पहले 41 जो हमारे रूट्स के लेक्चर नहीं लिए तो काइंडली उसको ले लें, क्योंकि अगर ख़ास तौर पर आप कोई आइल्स वगैरह या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इंग्लिश का है वो तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये वाली प्लेलिस्ट आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। तो इस लेक्चर में आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक्वा का। द रूट एक्वा कम्स फ्रॉम लैटिन and literally means water, one of the most essential natural elements for life and civilization। जो है ना, इसका मतलब बनता है पानी। एक्वाफीना आप सुनते होंगे, तो एक्वा जो है ये लैटिन से आया है और उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं, वो पानी है, जो कि सबसे अहम जो है वो एक आंसर है किसका, जिंदगी और तहजीब का। Ancient Romans used the word widely for drinking water, पानी पीना। जो कदीम रूमी थे वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे पानी पीने के मीनिंग्स में। रिवर्स, रेन एंड पब्लिक वाटर सिस्टम्स, जो दरिया है, बारिश है, या जो सरकारी निज़ाम था पानी पहुंचाने का, उस हवाले से। स्पेशली इन इंजीनियरिंग एंड सिटी प्लानिंग, ख़ास तौर पर जब इंजीनियरिंग करनी होती थी या फिर टाउन प्लानिंग या शहर की प्लानिंग करनी होती थी कि किस तरीके का शहर होना चाहिए। जाहिर बात है जब शहर आपने बसा लिया वो पानी के बगैर बस ही नहीं सकता। बिकॉज लैटिन इन्फ्लुएंस्ड साइंटिफिक एंड एकेडमिक वोकैबुलरी, लतीनी जो है ना वो साइंटिफिकली और एकेडमिक जो वोकैबुलरी है उस पर हावी है, ये बात ज़हन में रखें। द रूट एक्वा बिकेम कॉमन इन इंग्लिश, और लतीनी जो है ना उसके बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश में आए हैं, या इंग्लिश ने अपने मैक्सिमम अल्फाज जो हैं वो लतीनी से लिए हैं। टेक्निकल, मेडिकल एंड एनवायरमेंटल टर्म्स, तो फिर जो है वो इंग्लिश ने लतीनी से ले लिया, ठीक है। कुछ तकनीकी, उसके अलावा तिब्बी और जो एनवायरनमेंट, जो फिजा से मुतल्लिक टर्म्स हैं, स्टडीज़ हैं, उसमें ये फिर इस्तेमाल किया जाता है। एनी वर्ड कंटेनिंग रूट यूजुअली मेंटेन अ क्लियर कनेक्शन विद वाटर, लिक्विड्स और वाटर एनवायरनमेंट। जहां पर भी आपको एक्वा नजर आए ना तो आपने ये जरूर देखना है, वहां पानी का जिक्र होगा, वहां माया का जिक्र होगा, या फिर पानी के साथ जो फिजाएं होती हैं, ठीक है, वहां पर इसका जिक्र होगा। द रूट इजीली कंबाइंड विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, अब ये दोनों के साथ लगता है, सफिक्स भी प्रीफिक्स के साथ भी, टू क्रिएट वर्ड्स एंड डिस्क्राइब वाटर मूवमेंट, स्टोरेज लाइफ एंड एक्टिविटी। फिर वो पानी की मूवमेंट, ठीक है, स्टोरेज, उसको स्टोर करना, जिंदगी, ये सारा एक्वा के हवाले से आता है। Understanding this route helps learners decode unfamiliar words by identifying the water-related meaning inside complex vocabulary। अगर आप इसको एक्वा को समझ लेंगे ना तो कहीं पे भी आपको अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड के अंदर एक्वा का रूट नजर आ जाए तो समझिए आप पानी पर पहुंच गए। पानी पर पहुंच गए तो फिर आपको मीनिंग भी उसका आ जाएगा। आपको रूट पढ़ाने का बेसिकली मकसद भी यही है कि आप ना आइडिया ले लिया करें कि इस वर्ड में जो रूट है उससे क्या मीनिंग अखज किया जा सकता है। एक्वा अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन ज्योग्राफी, रिवर्स, ठीक है, उसके अलावा बहर, बहीरा, रिवर, सीज, डैम्स,
उसके अलावा जो है कहीं पे भी जो है पानी के जो ज़ख़ीरे हों जोग्राफिया में कुदरती या खुद बनाए गए, वहाँ पर आपको ये नज़र आता है। बायोलॉजी में ज़ाहिर बात है लाइफ की बात है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात है, एंड इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको नज़र आएगा एक्वा का। The root keeps its original meaning even when joined with different affixes, showing how word formation expands vocabulary logically. Affix का मतलब होता है suffix भी prefix भी, ठीक है, इसलिए परेशान ना होना कि यार ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। Showing how word formation expands, ये दिखाता है किस तरीके से जो वर्ड फॉर्मेशन है वो फैलती है, वोकेबुलरी लॉजिकली और मंत्र के तौर पर वो फैलती है। तो एक्वा जो है ना, आपने लिक्विड पानी को ज़हन में रखना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको रूट को टेबल फॉर्म में कंबाइन करके देखते हैं कि कौन कौन से सफिक्स प्रीफिक्स लगते हैं इसके साथ, और फिर उनका मीनिंग्स क्या बनता है और फिर वर्ड्स क्या बनते हैं। एक्वा जैसे हमने देखा कि वाटर के मानों में आया। सबसे पहले इसके साथ जो है ना वो देखते हैं कि कौन सा सफिक्स लगा हुआ है। रियम, रियम का मतलब होता है प्लेस, जगह और कंटेनर, या फिर कोई चीज जो जमा करने के लिए रखी जाती है कोई, उसको कहते हैं। एक्वा रियम का बन गया एक्वेरियम, ये आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा एक्वेरियम। अ कंटेनर प्लेस वेयर वाटर ऑर्गेनिजम्स लिव, ऐसा कंटेनर, ठीक है, या जगह जहां पर जिंदा जानदार रहते हों। इसी तरीके से डक्ट, टू लीड और कैरी, किसी चीज की रहनुमाई करना, आगे बढ़ना या उसको लेके जाना, वो एक ही माने में आता है। लीड करना भी कौम को आगे लेके जाना होता है। एक्वा डक्ट, एक्वाडेक्ट, तो अ स्ट्रक्चर दैट कैरीज वाटर, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा खाका या ऐसी कुछ चीज जो कि पानी लेके जाती हो। अभी देखें यहाँ पर क्या हुआ कि एक्वा जो है वो ए से ई बन गया। तो ये रूल्स ऑफ एसिमिलेशन जो होते हैं ना, जो कि ईजमेंट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन के लिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो साउंड्स हैं वो या तो नियर बाई साउंड्स की जगह ले लेती हैं, या कुछ साउंड डिलीट कर दी जाती है, या कुछ साउंड ऐड कर दी जाती है ताकि लफ्ज बोलने में आसानी हो। तो इसलिए परेशान ना होना कि यार ये एक्वा डक्ट क्यों नहीं आया। तो ये स्पेलिंग के जो है ना फोनोटैक्टिक्स, इस पर हमारी जो इंग्लिश प्लेलिस्ट है लिंग्विस्टिक्स की, उस पर पूरा लेक्चर मौजूद है कि किस तरीके से जो है वो साउंड्स जो हैं वो अपने जगह बदलती हैं, या प्रोनाउंसिएशन की आसानी के लिए किस तरीके से साउंड्स जो हैं वो मॉडिफाई होती हैं। अच्छा, टिक, टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू। एक्वेटिक, रिलेटिंग टू वाटर, सिंपल। इस तरह से फर, फर का मतलब होता है टू कैरी, बियर, बर्दाश्त करना या लेके जाना। एक्वा फर क्या हुआ, एक्वीफिर हो गया, ये यहाँ पे फिर ए जो है वो आई में बदल गया। अंडरग्राउंड लेयर दैट कैरीज वाटर, जो आप नीचे से तय बनाते हैं और पानी लेके जाते हैं ना, उसको कहते हैं एक्वीफर, एक्वीफर। इसी तरीके से नॉट, एस्ट्रोनॉट, इसको है सेलर या ट्रेवलर, सफर करने वाला, ठीक है। तो एक्वा जो है पानी हो गया, नॉट जो है वो ट्रेवलर हो गया, क्या बन गया, एक्वा नॉट, एक्वा नॉट। अ पर्सन हु ट्रेवल्स और वर्क्स अंडर वाटर, जो पानी के अंदर जो है वो काम करते हैं या सफर करते हैं, उनको कहते हैं एक्वांट, एक्वानॉट, सॉरी एक्वानॉट उनको कहते हैं। तो ये देखें, एक्वा का आज आपको रूट का भी पता लग गया, उसके अलावा जो उसके साथ सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगते हैं वो भी आपको पता लग गया, और जो कंबाइंड वर्ड्स बने और उनके फिर हमने मीनिंग देखे। इससे पहले हमने ओरिजिन देखा, इसका यूजेज देखा। तो आई थिंक आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आज एक्वा के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रूट इज। तो अब जब भी कभी कहीं पे भी आपके सामने एक्वा आए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स वर्ड हो या सिंपल वर्ड हो। आपको जैसे ही उसके अंदर कहीं ना कहीं ए क्यू यू ए एक्वा नजर आ जाए, ठक आपके पास पानी आपके दिमाग का चलना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये था आज का रूट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय मुझे ज़रूर दिया करें। चैनल को जो है हमारा जो सिमेंटिक विजडम है उसको सब्सक्राइब और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले रूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।